You are the chosen generation, a royal priesthood. शालोम। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को मैं अभिवादन करती हूँ। चलो हम देखेंगे कि खुदा का कलम एक परिवार के बारे में क्या कहता है। जब खुदावन ने इस दुनिया में पहला इंसान को रचा, अदन की वाटिका में, तो उसने एक परिवार रचा। वहां पर आदम और हव्वा को वहां पर उसने अदन की वाटिका में रखा। देखो मेरे प्रियो, जब इंसान की पहली परमेश्वर ने इंसान को दुनिया में बनाया, तो उसने ना भाई बहन को बनाया, ना माता-पिता को बनाया, ना कोई रिश्तों को बनाया। उसने सबसे पहले जो भी रिश्ता बनाया है वो पति-पत्नी का रिश्ता बनाया है। और परिवार में परमेश्वर खुदा को बहुत खुशी मिलती है कि जब परिवार एक-दूसरे के साथ एक मिल-जुल कर रहे। खुदा चाहता है कि इस धरती पर जो भी उसने परिवार बनाया है वो परिवार यीशु मसीह के नाम से खुशहाल रहे, आनंद से रहे, एक-दूसरे के साथ मेल-मिलाप के साथ रहे। जब एक लड़का लड़की की शादी होती तो वो पति पत्नी बनते हैं। और जब पति पत्नी बनते हैं तो शादी से पहले अगर वो दोस्त हो तो उनमें मेल मिलाप अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही शादी होते है, उनमें कुछ पारिवारिक बातों के लिए कुछ झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है एक दूसरे के प्रति। मतलब शादी के पहले बहुत खुशी से, लेकिन जब शादी के बाद उनमें जब लड़ाई होती है तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लेकिन खुदा के कलाम में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो परिवार खुदा ने बनाया है, वो परिवार का विरोध शैतान करता है। और वो नहीं चाहता कि जो परमेश्वर ने अच्छा बनाया है वो अच्छा ही रहे। अच्छा परमेश्वर ने बनाया है, हर चीज वो बिगाड़ना चाहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि खुदा का हाथ उस परिवार में है। देखो जब शादी होती है तो पति पत्नी खुशहाल रहते, लेकिन अगर उसके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, कोई भी घर का सदस्य हो, मजाक मजाक में एक दूसरे के बारे में अगर कुछ भी उनमें उनमें लड़ाई लगाई, तो ये पति पत्नी नई नए होते, उनमें लड़ाई होती है, उनको समझ में नहीं आता कि हमारी मजाक कर रहे। लेकिन उनकी मजाक इन पति पत्नी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए जब आप पति पत्नी आप होते तो कोई भी अगर आपके बारे में कोई मजाक में भी कहे, तो कृपा करके उसकी तरफ ध्यान ना दे। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हमारी कई के बातों में एक दूसरे से बहुत लड़ाई होती थी, मनमुटाव होता था, समझाने वाला भी कोई नहीं होता था और कोई बता भी नहीं था कि आप दूसरे एक दूसरे के साथ लड़ो मत। छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती थी और फिर हम एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जैसा जैसा मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत दिन मेरे बर्बाद किए, कि मैंने मेरे पति के साथ बातचीत करना बंद किया। हम लोग लड़ते थे, बिना वजह लड़ते थे। जैसा-जैसा मैं बच्चों में बढ़ती गई तो मुझे जा समझ में आ गया कि मैंने अच्छा नहीं किया। अच्छा समय जो प्रभु हमें देता है कि हम उस समय में खुशहाल रहे, एक-दूसरे को समझ ले, एक-दूसरे से बातें करें, अपने परिवार की बातें करें, अपने ब बच्चों जो आने वाले बच्चे उनकी बातें करें। ये बातें छोड़कर दूसरे बातों में उलझ जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि भाई-बहन भी और माता-पिता भी, जब वो परिवार में एक साथ रहते हैं तो बड़े खुशहाल के साथ रहते हैं। लेकिन अगर कोई विरोधक हो, कोई दूसरा हो, ये खुशहाल परिवार को अच्छा देखना नहीं चाहता और ऐसी कई-कई बातें वो परिवार में लेकर आता है। और फिर ऐसा होता है कि पति-पत्नी उस घर से अपने माँ-बाप के साथ रहते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हमारा परिवार प्रभु ने जोड़ा है, वो एक-दूसरे से बातें ना करने की वजह से, गलतफ़हमी की वजह से जब एक-दूसरे से दूर होते हैं, तो उनके जीवन में जो खुशियाँ चाहिए, वो खुशियाँ भी नहीं मिलती। अगर हम एक-दूसरे के साथ बातें करें और बोले कि अगर कोई गलती हो, गलतफ़हमी, तो एक-दूसरे के साथ सुलझाएँ, बातें करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि मेहमान घर पर आ जाते हैं और मेहमान बैठे-बैठे कोई भी ऐसी मज़ाक में कुछ भी बातें बोलते हैं और फिर बहू को सास के खिलाफ, बेटे को माँ-बाप के खिलाफ, ऐसा एक-दूसरे के खिलाफ जब बोलते हैं, तो जो परमेश्वर ने रचा एक परिवार, वो परिवार तोड़ने की कोशिश करते। देखो जब हमारी शादी हुई थी, तो मैं मेरे पति को उनके नाम से आवाज़ देती थी और मेरे माता-पिता हमेशा मुझे कहते थे कि अपने पति का सम्मान करो, उनको नाम से आवाज़ मत दो। तो मैंने
कभी नहीं सुना। लेकिन जब एक दिन मैं प्रार्थना को बैठी थी और मेरे और मेरे पति की लड़ाई हुई थी, वो काम पर चले गए। जब मैं प्रार्थना को बैठी, तो परमेश्वर मेरे मन में परमेश्वर की आवाज़ आई कि तू अपने पति का सम्मान कर। और जैसे मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, उस दिन से तो आज तक और आगे भी मैं अपने पति का सम्मान करती हूँ और मैं आगे भी करूँगी। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पति का सम्मान करें। और परमेश्वर पति को ये भी कहता है कि आप अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कभी-कभी ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नी का तो सुनना तो चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने दोस्त, अपने करीबी रिश्तेदार, अपने उस उनके पास जो भी उनके करीबी हो, कि भाई-बहन हो, माता-पिता हो और रिश्ते में और कोई हो, उनकी सुनते हैं और पत्नी की नहीं सुनते। और पत्नी का भी ऐसा होता है कि अपने माता-पिता का सुनती, भाई-बहन का सुनती और पति का नहीं सुनती। इस वजह से उनके जीवन में झगड़े होते हैं। अगर इसे दूर रहना है, तो सबसे पहले आप दोनों को, जो आप पति-पत्नी आप दोनों को अपना रिश्ता यीशु मसीह के हाथों में सुपुर्द करना चाहिए। और जब आप यीशु मसीह के हाथों में आपका रिश्ता सुपुर्द करोगे, तो आपका रिश्ता यीशु मसीह नाम की वो चट्टान पर मजबूत रहेगा। जब बच्चे होते हैं तो माता-पिता क्या करते हैं कि बच्चों को, मैं ईसाई बच्चों के बारे में कहती हूँ, जो चर्च में जाने वाले माता-पिता को कहती हूँ कि जब बच्चे आपके बड़े होते, तो आपके बच्चों को आपको संडे स्कूल भेजना ही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी माता, मैंने खुद देखा है, हम जब गिरजाघर जाते थे, तो हम लोग एक-दूसरे से बातें करते थे, हमारी कई फैमिली भी चर्च में आती थी, हम पूछते थे आपके बच्चे कहाँ पर है? तो उनके माता-पिता कहते थे कि पूरा हफ्ता स्कूल में जाते, ट्यूशन पढ़ते हैं, तो बच्चे थक गए इसलिए बच्चे चर्च में नहीं आए। क्यों नहीं आए चर्च में? क्योंकि बच्चे थके हुए। देखो मेरे प्रिय, हम उनको स्कूल की, कॉलेज की उनको हम शिक्षा देते हैं, लेकिन जो अनंत जीवन की शिक्षा है, जो संडे स्कूल के द्वारा मिलती है, वो उन्हें नहीं मिलती। और फिर हम बच्चे जो है भटक जाते हैं और फिर वही माँ-बाप पास्टर के पास जाते और फिर रोते और कहते कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, जब समय था तो आपने उनको संडे स्कूल में नहीं भेजा। जब समय था, जब बच्चे जवान हुए तो यूथ कैंप में नहीं भेजा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजो। आपके बच्चे जवान हैं, तो उनको यूथ कैंप में भेजो। जो आप नहीं समझा सकते, वो यूथ कैंप में उनमें समझ में आएगा। एक माता-पिता नहीं बच्चे को समझ सकते, जब बता भी नहीं सकते, वो संडे स्कूल के टीचर वचनों के द्वारा उनको सिखाएँगे। और इसलिए परिवार में हमें एक साथ मिल-जुल कर रहना है, यही परमेश्वर हमें आशीष देता है। आमीन।